Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji, I am Noor Pakhairagle and a very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than chubby and crispy, live and loud. और ये नारी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे, जुमा मुबारक. और आज जनाब 26 तारीख हो चुकी है जनवरी की. और उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4. और अगर आप रोड्स पे हैं इस वक्त तो प्लीज अपना ख्याल रखें. आज थोड़ी सी धूप निकली है, थोड़ी सी, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बहुत थोड़ी सी धूप निकली है. और क्या पता ये जो धूप है ये बहुत टेम्पररी हो, या ये भी हो सकता है कि आज का जो दिन है वो जरा डिफरेंट रहे बाकी दिनों के निस्बत. मे बी आज पूरा दिन धूप रहे और फिर वो लोग जो धूप को तरसे हुए थे और इस बात को तरसे हुए थे कि यार धूप में बैठ के जरा कीनू मुसम्मियां खाई जाए, तो आज मौका है, आप इस मौके को अवेल कर सकते हैं. और लिटरली मुझे खुद फील हुआ कि यार हमने कितने दिनों के बाद सही वाली धूप देखी है. कितने पता नहीं कितने दिन हो गए कि वो जो एक असल धूप का लिश्कारा होता है वो देखने को नहीं मिला. सो आज वो धूप देखी है और मुझे लगा कि पता नहीं हम शायद कौन सी दुनिया में हैं या कहाँ पर हैं. धूप ही नहीं प्रॉपर निकल पा रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है. देखिए ये छोटी छोटी बात है, मतलब मैं धूप को लेके इतनी ज्यादा खुश हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि धूप निकल आई है. फाइनली आज धूप निकली है. सो जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं. हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी चीजों की ख्वाहिश कर बैठते हैं और तो समहाउ जरूरी नहीं है कि वो बड़ी ख्वाहिशें पूरी हों. कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं भी पूरी होती. सो उस पर हम जरा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार हमारी जिंदगी में जो है ना वो खुशी नाम को नहीं है. तो खुशी से ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि हम अपनी जिंदगी में सुकून मेक श्योर करें, ना कि खुशी. क्योंकि सुकून होगा तो ऑटोमेटिकली हम कहीं ना कहीं से खुशी जो है वो ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं से खुशी का जो एक एलिमेंट है वो ले ही आएंगे. सो बात का क्रक्स यही है कि जैसे मुझे धूप के निकलने की खुशी हुई है, आपको भी बहुत छोटी छोटी ऐसी माइन्यूट सी बातें होंगी जिनसे आप खुश होना जानते होंगे. सो अपनी सराउंडिंग में, अपने इनफैक्ट आसपास, अपने अंदर ऐसी बातें तलाश करने की कोशिश करें जो आपको जेन्युइनली खुशी दे सकें. सो खुश रहना भी आसान है, ये नहीं कि खुश रहना आसान नहीं है. सो वो खुशी जो आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए वो भी मिलेगी, बट यू नो जिंदगी में जो है सो उस पे अगर हम अच्छा फील करें और उस चीज को लेके अल्लाह का शुक्र अदा करें, सो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती. सो आई एम श्योर आप इस बात को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे और आइंदा कोशिश जरूर करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर खुश होना आप सीख लेंगे. सो बाय द वे अभी मेरे पास एक जबरदस्त सा ट्रैक है. इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक का वक्त भी है. सो इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ जारी और सारी रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और कल भी मैंने आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर की थी और वो बेसिकली कार एंथुजियास्ट के हवाले से थी. जिन लोगों को कार्स का बहुत ज्यादा शौक है सो उनके लिए ये एक जबरदस्त सा मौका है. सो स्पेशली इन फैसलाबाद, क्योंकि लाहौर में भी पाक व्हील्स की एक्टिविटीज होती रहती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर होती रहती हैं. जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, बट फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं अब उनकी बारी है. सो उनके लिए एक मैं समझती हूँ कि बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या एक ऐसी खबर जिसको सुनते ही या जिसको मेरा ख्याल है कि लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे. सो अब एक्चुअली पाक व्हील्स जो है वो फैसलाबाद में आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा कार मेला लेकर आ रहा है. और इस मेगा इवेंट में आपको हर तरह की गाड़ियां देखने को मिल सकती हैं. और
एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो कार मेला है इसकी खास बात ये है कि ये बेचने वालों के लिए नहीं, राइट? सो ये खरीदने वालों के लिए है. सो अगर आप चाहते हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो खरीदें, सो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस मौके को अवेल करें और अपनी गाड़ी जो है वो अगर सपोज आप बेचना भी चाहते हैं तो यहाँ आपको 1000 बायर्स मिल सकते हैं. और अगर आप अपनी गाड़ी जो है वो खरीदना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं. सो उन ऑप्शंस को आप देखिए. अगर कोई ऑप्शन आपको आपके बिल्कुल मिजाज के अकॉर्डिंगली लगती है तो पाक व्हील्स की इस जो जबरदस्ती ऑफर है इसका भरपूर फायदा उठाएं. और इसके अलावा पाक व्हील्स जो है वो इंस्पेक्शन सर्विस और कार केयर प्रोडक्ट्स पर स्पेशल डिस्काउंट दे रहा है. और अगर आप आई एम श्योर कार लवर्स हैं तो आप इस जबरदस्त से मौके को अवेल कर सकते हैं और एक पूरा दिन डेडिकेट कर सकते हैं गाड़ियों को या गाड़ियों के साथ. सो ये जो जबरदस्त सा कार मेला लगने जा रहा है ये गट वाला कमर्शियल हब फैसलाबाद में होगा. और एक्चुअली जो डेट है वो है 28 जनवरी, दैट इज संडे. और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये जबरदस्त सा कार मेला आप देख सकते हैं या यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं जिनको कार्स का इंटरेस्ट है या जिनको कार्स के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार डिफरेंट कार्स के बारे में कुछ ना कुछ उनके पास नॉलेज होना चाहिए. सो ये एक अच्छा मौका है. सो पाक व्हील्स हमेशा ट्राई करता है कि लोगों के लिए एक ऐसी एक्साइटिंग ऑफर लेकर आए या ऐसा एक्साइटिंग कार मेला या कार फेस्ट का एहतमाम करे जिससे लोग जो हैं वो खुश हो जाएं. सो ये एक तरह से आपको खुश करने के लिए पाक व्हील्स की तरफ से एक छोटी सी एफर्ट है. आई एम श्योर कि आप इस एफर्ट को जरूर अप्रिशिएट करेंगे और जब कभी कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको आई एम श्योर आप दिल से फील करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं. सो ये एक अच्छा मौका है स्पेशली फैसलाबादियों के लिए. आई एम श्योर आप इस पूरा अवेल करेंगे और संडे का जो दिन है उसको फिक्स रखेंगे इस पाक व्हील के कार मेला के लिए, राइट? सो इसी नोट के साथ अभी मेरे पास एक और ट्रैक है, इसके बाद ब्रेक है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, मौसम की बात करें तो आज एक्चुअली थोड़ी बहुत धूप तो निकली है लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी धुंध है और धुंध की वजह से काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी है. लिटरली अगर हम ये कहें कि ये कड़ाके की सर्दी है तो एक्चुअली ऐसे है कि आपके कड़ाके निकल रहे हैं पूरी. मेरा ख्याल है कि सर्दियों की एक बात यही रही है कि ये जो सर्दी है ये हर बंदे ने बहुत ज्यादा डीपली फील किया है कि जोड़ों में ये सर्दी मतलब घुस रही है. इस किस्म की सर्दी है. बट उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड है बल्कि कि अगले हफ्ते में बारिश हो जाए. आई मीन मंडे टू वेडनेसडे तक बारिश की पेशगोई है. सो होपफुली बारिश हो जाएगी तो जरा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी. और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में फिर भी कुछ कुछ जगहों पर धुंध है और आज लाहौर में तो धूप थोड़ी सी अपना जलवा दिखा रही है. सो जरा मौसम का हाल देख लेते हैं क्या सिचुएशन है मुल्क के बेशतर हिस्सों में. इस्लामाबाद में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 14, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%. और लाहौर में आज 11 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ठीक है कल से थोड़ा सा ज्यादा है. और मैक्सिमम 13, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 84%. सियालकोट में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 16, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 65%. और आज लाहौर में और सियालकोट में मोस्टली सनी वेदर है और इस्लामाबाद में पार्टली क्लाउडी वेदर. और अगले वीक में इस्लामाबाद में तो खैर बारिश की पेशगोई है. सो लेट्स सी बारिश सिर्फ इस्लामाबाद में ही आती है या फिर क्या सीन है. आज चूंकि फ्राइडे आपको पता है कि आज नमाज जुमा के बाद नमाज इस्तस्का भी पढ़ाई जाएगी मुख्तलिफ मसाजिद में. और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पर करम कर देंगे, अल्लाह ताला की नाराजगी दूर हो जाएगी.
अल्लाह ताला को मनाना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। लोगों को मनाना मुश्किल हो सकता है और लोग तो समहाउ नहीं भी मानते, लोग शायद अपनी ईगो को आगे ले आते हैं, बट अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि बस मेरा बंदा मुझे मनाए तो सही, कोई तरीका तो इख्तियार करे मुझे मनाने का, और बस अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी मामला चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो निमोनिया का भी शिकार हो रहे हैं, और निमोनिया की वजह से मासूम जाने जो हैं वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इफेक्ट हो रही हैं। सो अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और बाराने रहमत हो, और फिर सिचुएशन जरा बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी, और इस गाने के बाद एक और ट्रैक होगा, देन ब्रेक है, टाइम चेक, और फिर प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में आपको करूंगी ज्वाइन आज के प्रोग्राम के हवाले से, और बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। और बाय द वे आलमी अदालत इंसाफ जो है उसके बारे में भी जरा बात करेंगे आगे चल के, और वो लोग जो हेलमेट नहीं पहनते सो उनके बारे में भी एक अहम अपडेट मेरे पास मौजूद है आप सब लोग को बताने के लिए। स्पेशली जब आप रोड पे होते हैं तो आप अपनी हिफाजत तो खुद करते ही हैं, बट दूसरों की भी हिफाजत का जिम्मा आपके ऊपर होता है। सो इस हवाले से जरा आगे चल के बात करेंगे, बट अभी सुन लेते हैं कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है कि आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4। और बाय द वे हम थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि वो लोग जो बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सो अब एक्चुअली उनको लेके काफी ज्यादा हमारी जो हुकूमत है वो कंसर्न्ड है, और स्पेशली पंजाब में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनको पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ओके, और जो पंजाब पुलिस है उसके मुताबिक सेफ सिटीज अथॉरिटी ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को जो है वो ट्रेस करने का एक अपना ही अलग नौयत का कह सकते हैं कि पहला सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। सो उसके अकॉर्डिंगली अब पहले तो सीसीटीवी कैमरे थे और उनके साथ ये चीज देखी जाती थी, बट जनाब सेफ सिटी ये जो अथॉरिटी है, सेफ सिटीज अथॉरिटी, इसके जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको सॉफ्टवेयर की मदद से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों की जो निशानदेही है वो करने में मदद मिलेगी। और पंजाब पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके जरिए ट्रैफिक कवानीन का निफाज भी यकीनी बनाया जाएगा। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर रूल्स को हम इस टेक्नोलॉजी पे ले आए कि टेक्नोलॉजी होगी तो रूल्स को फॉलो किया जाएगा, डंडे के जोर पे या हमारी जो कौम है वो शायद जरा सख्ती मांगती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब एक चीज आपके भले के लिए हो तो उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि हम उसकी वायलेशन करें। और कुछ लोगों का जो मंत्रा है वो टोटली अलग होता है, वो ये समझते हैं कि कवानीन तो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि उनको ब्रेक किया जाए। सो अगर एक कानून ऐसा है जो आपके भले के लिए है या आपकी सेफ्टी के लिए है, सो उसको मेरा ख्याल है कि थोड़ा संजीदा लेना चाहिए और संजीदगी के साथ कवानीन को फॉलो करना चाहिए। जो भी स्पेशली ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको जरा सीरियस लेना चाहिए, जो कि हम अक्सर औकात नहीं लेते। सो ये भी कहा जा रहा है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों पर 2,000 रुपए जुर्माना अदा करना वाजिब होगा, मतलब उनको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वो जुर्माना नहीं देंगे तो फिर और भी पेनल्टी बढ़ सकती है। सो शहरी दौरान सफर हादसात और भारी जुर्माने से अगर बचना चाहते हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल जो चलाते हैं वो अगर बचना चाहते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें। जस्ट यही एक बात है जो कि खास है और इम्पोर्टेंट है। सो आई एम श्योर आप इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे। और इसके अलावा जनाब जो कार्स चला रहे हैं और सीट बेल्ट बड़े डंके की चोट पे नहीं
पसंद करते कि यार सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए. सो आप भी जरा अलर्ट रहें क्योंकि आप भी पकड़ में आ सकते हैं. और दूसरा ये कि ट्राई करें कि जो भी ट्रैफिक कवानीन हैं उनको फॉलो करें, ना कि आप ओवरटेक करें या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको फॉलो ना करें. और जहां भी आपको वॉयलेशन का मौका मिले आप डंकी की चोट पे ट्रैफिक जो कवानीन हैं उनको आप वॉयलेट करें. यही जो लोग हैं जो यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते, अगर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो ऐसे ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करेंगे जैसे इनसे ज्यादा बेहतर ट्रैफिक कवानीन को अंडरस्टैंड करने वाला कोई और नहीं है. सो ये एक अलमिया है हमारी कौम का, और पता नहीं ये कब चीज सुधरेगी और कब चीज प्रैक्टिकली हमारे यहाँ उस तरह इम्प्लीमेंट होगी जिस तरह के होनी चाहिए. सो बाय द वे अभी मैं प्ले करूंगी एक और ट्रैक. इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है. सो कमर्शियल ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब जरा कुछ बात कर लेते हैं क्राइम के हवाले से. सो पंजाब में क्राइम के हवाले से खुफिया इतला देने के लिए क्राइम स्टॉपर नंबर जो है वो मुतारिफ हो चुका है और ट्राई किया जाएगा स्पेशली इस चीज को लेके कि पंजाब ही नहीं बल्कि जहां जहां क्राइम बहुत ज्यादा है सो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए. सो एक नंबर जो कि इंट्रोड्यूस हो चुका है 033 सेफ सिटी यानी 03372332489 पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. और ये खुसूसी नंबर जो है वो जराइम की रोकथाम के लिए है. और इनफैक्ट सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर पर जराइम की जो इत्ला है वो कॉल करके या वेबसाइट के जरिए भी दी जा सकती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के जो नंबर्स मिलते हैं जो अवाम की सहूलत के लिए होते हैं सो उनका मिसयूज भी करते हैं. सो उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि अगर आपने इस नंबर का मिसयूज किया तो फिर डेफिनेटली आपको भी पेनल्टी पड़ सकती है. लिहाजा कुछ चीजें जो इंसान के भले के लिए होती हैं, कुछ चीजें जो आपके फायदे के लिए की जाती हैं सो उनको मेरा ख्याल है कि प्रॉपर यूज करना चाहिए, ना कि उसका मिस यूज हो. सो इसके अलावा मैं समझती हूँ कि लोग काफी ज्यादा चाहते हैं कि उनकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे उनकी सेफ्टी भी हो, उनका ख्याल भी रखा जाए. बट कभी कभी कुछ लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते. खैर इसके अलावा जनाब टिकटॉक की पाकिस्तान में इंतखाबी सालमियत से मुतालिक हिकमत अमली जारी. और एक्चुअली तो पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कुछ सेकंड्स में ही बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आप फ्लोट कर सकते हैं. और इनफैक्ट जहां पर कुछ काम की चीजें हो रही होती हैं वहां पर बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि जो नहीं होना चाहिए. आई मीन मिस इन्फॉर्मेशन वाला मामला भी चलता है. सो 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में नफरत अंगेज तकरीर, जाली मवाद और गलत मालूमात से निपटने के लिए हिदायत चुके जारी करती हैं. और गुज़श्ता चंद बरसों में आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा ईजी रही है. और अब चूंकि आम इंतखाबात हैं सो उससे कबल अवाम के जो ख्यालात हैं उनको तश्कील देने में टिकटॉक एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है. और मेरा ख्याल है कि अगर एक प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जा सकता है सो उसका अगर मिसयूज होगा तो डेफिनेटली उसके हवाले से भी कंसर्न रखा जाएगा और अवाम को प्रॉपर जो एक इंफॉर्मेशन है वो दी जाने की कोशिश की जाएगी. सो अंग्रेजी और उर्दू जुबानों में हिदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं. टिकटॉक के मुताबिक तमाम जो सारिफीन हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में इन्फॉर्म रह सकते हैं. और जो जाली खबरें होंगी उनको भी डील किया जाएगा. और इंतखाबात को कोई भी चीज मुतासिर करे सो ये यकीन दहानी करवाई जाएगी कि ऐसा कोई भी मवाद जो है वो लोगों तक ना पहुंच पाए जिससे आम इंतखाबात के हवाले से कोई मिस इन्फॉर्मेशन वाला एलिमेंट हो.
ओके, सो इसके साथ साथ जनाब नादरा के बारे में भी बात करें. आज कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं. सो शहरियों को दुरुस्त और नई इंफॉर्मेशन जो है वो फराहमी के लिए नादरा ने व्हाट्सएप चैनल का आगाज कर दिया है. जिस तरह मुख्तलिफ चैनल्स फ्लोट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, इसी तरह अब नादरा भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लोट करेगा. कोई भी अगर नई इंफॉर्मेशन आती है, नया कोई डाटा जो है वो अपडेट होता है, सो इस हवाले से अब नादरा जो है वो व्हाट्सएप चैनल के साथ लोगों को इन्फॉर्म करेगा, जो कि एक बेहतर या फिर ये कह सकते हैं खुशाइंद बात है. आई एम श्योर के लोग काफी हद तक इससे फायदा उठाएंगे. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी. इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आज हमने बहुत ज्यादा बात की है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और अब ये चेक करें कि हर मामले में, हर चीज में टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा अमल दखल है. और हम जहां पर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फवायद हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए, जिनको डील प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो उनको हम इस टेक वर्ल्ड से निकालने में कामयाब हो सकते हैं. सो द थिंग इज, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या जब हम स्मार्ट डिवाइसेस की बात करते हैं और जब उनके यूजेज की बात होती है, तो हम जिस तरह का यूज करते हैं उसी तरह का हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है. लाइक अगर हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वीडियोस वगैरह देखते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट देखते हैं जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होता है, तो हमें ऐसी ही कंस्ट्रक्टिव चीजों की ऑप्शंस जो है वो सामने आ जाती है. हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हमें वैसा ही दिखाना शुरू हो जाते हैं. ये जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं, सो उन पर ये ऑप्शन होती है कि आप इसको इंटरेस्ट में ले रहे हैं या नहीं ले रहे, काइंड ऑफ एल्गोरिदम. सो इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में जब बात करते हैं स्टे पॉजिटिव और चीजों को लाइट तरीके से लेना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीजों को डील करेंगे तो आपको वैसा ही महसूस होना शुरू हो जाएगा. सो एक्चुअली जिस तरह हम ये जो टेक वर्ल्ड की बात करते हैं ना, कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस चीज को हम एक दफा देख लेते हैं और हमें वो अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो हम उसी तरह की इंफॉर्मेशन अपने उस प्लेटफॉर्म पे देखना शुरू कर देता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस प्लेटफॉर्म पे वो इंफॉर्मेशन फ्लोट होना शुरू हो जाती है. इसी तरह जब हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनी लाइफ में रखते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, हमें वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है, हमें वो सारी चीजें अपने अंदर से महसूस होना शुरू हो जाती हैं. सो बेसिकली बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं कि प्लीज अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, सो वो बेसिकली जो भी लोग इस तरह की बात करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि हम अपनी अप्रोच अगर पॉजिटिव रखेंगे तो हमें वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि हम देखते हैं या हम चाहते हैं. सो बेसिकली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो उतार चढ़ाव की सूरत में हम देखते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव की सिचुएशन में अगर हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपने बिलीव्स को फर्म तरीके से रखें और पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखें और ट्राई करें कि उनमें कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एलिमेंट्स निकाल लें, तो ट्रस्ट मी वो चीज हम जब इनपुट लेते हैं तो आउटपुट भी वैसा ही मिलता है. सो बात का क्रक्स यही है कि जो हम देखना चाहते हैं वही हमें नजर आएगा और जो हम फील करना चाहते हैं सो वो फिर हमें वैसी अगर अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी तो हम फील कर सकेंगे ना, राइट. सो एट द एंड बात यही है, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस है, हर बंदा किसी न किसी चैलेंज को फेस कर रहा है. किसी भी तरह का चैलेंज आसान नहीं होता, चाहे वो किसी भी नौइयत का हो. सो उस चैलेंज में, उस सिचुएशन में अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और अगर आप उस चीज को पॉजिटिव वे में डील करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगा, राइट. सो ये चीज एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूं. और
ट्रस्ट मी, अगर आपने एक दफा ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये जो हम पॉजिटिव और ये जो हम बात करते हैं कि अपने आप को जो है वो बस अल्लाह की जात पे छोड़ देना चाहिए, वो इसी वजह से कहा जाता है कि जब अल्लाह की जात का हम सहारा लेते हैं ना तो फिर बंदों के सहारों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जात हमारे लिए वो करती है जो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। और हम जब उस पर छोड़ देते हैं ना तो हमें वो सारी पॉजिटिव चीजें नजर आना शुरू हो जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे भले के लिए हैं, और उनमें एक्चुअली हमारे लिए कामयाबी है। सो अपनी कामयाबी को हम खुद देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो, बट अगर हम उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स निकालेंगे और नेगेटिव अप्रोच रखेंगे तो कभी भी हमें वो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो नजर नहीं आएगा, जो कि हम देखना भी चाहते हैं, बट कबूतर की तरह शायद आंखें बंद कर लेते हैं। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने मामलात को किस तरह से डील करना है और किस तरह से उसमें पॉजिटिव अप्रोच को मेक श्योर करना है, और सुकून का मामला जो है वो किस तरह से मेक श्योर करना है। हमेशा मैं बात करती हूँ ना कि इंसान को सुकून की तलाश में होना चाहिए, ना कि खुशी की तलाश में। खुशी इंसान को मिल जाती है, जब सुकून होता है ना तो ऑटोमेटिकली खुशी जो है वो हमारे आसपास ही कहीं होती है, हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मेन बात हमारा सुकून है, और अगर आपके पास सुकून है, आप पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, ट्रस्ट मी आपके पास सब कुछ है, सब कुछ। वेल, अभी एक सुकून की ही बात हुई है तो सुकून ही सॉन्ग का टाइटल है, सो इसको सुनिए, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम है। आई एम श्योर कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, और कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं। जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, वो एक्चुअली हमारी जर्नी का एक हिस्सा होता है। और जब हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा लोन होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन होते हैं, सो उस सिचुएशन में हमें अंदाजा एक्चुअली होता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर उस सिचुएशन में, उस हमारी वल्नरेबल हालत में कोई अगर हमारे साथ है तो वो जेन्युइनली हमारी जो लाइफ की जर्नी है उसके एंड तक हमारे साथ रहेगा, और उस इंसान की तहे दिल से कदर करनी चाहिए। और अगर कभी वो लो हो तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी सिचुएशन कैसी थी और इस इंसान ने आपका साथ किस तरह से दिया। सो आप उस इंसान को सिर्फ इसलिए पे बैक नहीं करेंगे कि उसने आपका उस टाइम में आपका साथ दिया जब आपको कोई और नहीं पूछ रहा था। सो मेरा ख्याल है कि जिंदगी शायद इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, और जो समहाउ उस जरूरत में अगर कोई आपका जेन्युइन तरीके से साथ देता है तो वो जो एक साथ है वो फिर बहुत ही एक प्यारे बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, और वो फिर आपकी जिंदगी के हर उस मोड़ में आपके साथ चलता है जब जब आप चाहते हैं या जब जब आप नहीं भी चाहते, फिर भी उस ना चाहने में भी एक चाहत होती है। सो उस सिचुएशन में भी वो इंसान आपके साथ होता है। सो आई एम श्योर ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में हैं तो आप उनके साथ बहुत ही एक प्यारे बॉन्ड में हैं और एक दूसरे के साथ इंटैक्ट है। बात ये नहीं है कि अगर कोई कर रहा है तो आप उसको उसके रिटर्न में करें, वो चीज दिल से होती है, और जब आप किसी के साथ दिल के साथ रिश्ता बनाते हैं ना तो उसका असर आप दिल से ही महसूस कर सकते हैं। सो बाय द वे, अभी आ चुके फ्राइडे है तो फ्राइडे के प्रोग्राम का रिचुअल भी आपको पता ही है। सो जाते जाते एक ब्यूटीफुल कलाम आपके लिए प्ले करूंगी। सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल आपके साथ सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.